एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे फ्रूट प्लांट के बारे में बताने जा रही हूं, उसको ग्रो करना दिखाऊंगी, जिसका न्यूट्रिशन वैल्यू तो है ही, दिखने में भी वो फ्रूट काफ़ी खूबसूरत होता है। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आज मैं अपने गार्डन में एक नया फ्रूट प्लांट ऐड करने जा रही हूँ और जब भी मैं इस तरह के प्लांट ऐड करती हूँ बहुत खुशी होती है मुझे। और मैं आप लोगों को उसे ग्रो करना, कैसे उसकी केयर करना है, सब दिखाऊंगी। पहले उसका नाम बता देती हूँ, ये है वाइट जामुन। आप लोगों ने ब्लैक जामुन तो सुना होगा, लेकिन इन दिनों थाई वैरायटी बहुत मार्केट में अवेलेबल है। आप लोग भी अपने नियर बाय मार्केट जो भी नर्सरी है उसमें ज़रूर सर्च करें। अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन भी ये अमेज़ोन पे अवेलेबल है, आप सर्च करें और इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये बना ही है, ड्वार्फ वैरायटी है और बना है स्पेशली गमलों के लिए। आप गमले में भी इससे अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं। ज़मीन में तो अच्छी फ्रूटिंग कोई भी प्लांट करता है, लेकिन गमले में थोड़ी देखभाल और थोड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। सबसे पहले मैं आपको वो प्लांट दिखा देती हूँ। मैंने छोटा सा ही प्लांट लिया है, क्योंकि छोटे प्लांट ज़्यादा जल्दी अपने माहौल को अडेप्ट कर लेते हैं और गमलों में अच्छे चलते हैं। तो आप लोग देखें, ये वो जामुन का पौधा है, ये थाई वैरायटी है। और आप देखें ये कितना छोटा सा प्लांट है, लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि इसमें फ्लावरिंग हो रही है। ग्राफ्ट किए हुए फ्रूटिंग प्लांट की यही खासियत होती है कि इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और जो ग्राफ्टेड एरिया है वो भी मैं दिखाना चाहती हूँ। ये देखें, ये जो पतले से पॉलीथीन से ढका हुआ एरिया है, ये देखें, ये ग्राफ्टेड एरिया है। ये बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए इसका बिल्कुल ध्यान रखें। आपकी थोड़ी सी लापरवाही से भी ये अलग हो सकते हैं, क्योंकि प्लांट हमारा बहुत छोटा है। मैं छोटे प्लांट को नर्चर करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि वो हमारे अकॉर्डिंग ही ढलता जाता है। देखें, कोई भी फ्रूटिंग प्लांट अगर आप लगाते हैं गमले में, तो पहले ही डर के ना लगाएं, क्योंकि हम पहले ही सोच लेते हैं पता नहीं ये चलेगा नहीं चलेगा। ये सब नहीं करना है। एक एक्सपीरियंस लेके तो देखें, क्या पता आप इतना सक्सेसफुल हो जाएं। जैसे मैंने एप्पल बेड लगाया था, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी अच्छी फ्रूटिंग हुई थी। कोई भी देख के यकीन करने को तैयार नहीं था, इतनी अच्छी फ्रूटिंग हुई थी। तो इसी तरह से हमें, और आजकल तो इतनी नई नई वैरायटी हो गई हैं कि अगर आप सर्च करेंगे, एक ही चीज़ है कि वैरायटी का ज़रूर ध्यान रखें और उसके बारे में पूरी नॉलेज रखें कि कैसे उसकी केयर करनी है। सबसे पहली बात, पॉट का सिलेक्शन। जब आपका प्लांट इतना छोटा हो तो पॉट का साइज़ बहुत मैटर करता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये तकरीबन 10 इंच का पॉट है। आप लोग सोच रहे होंगे इतना छोटा पॉट क्यों? क्योंकि हम हर साल, अगर मान लीजिए ये सक्सेसफुल होता है, तो अगले साल मैं इसको रीपॉट करूँगी, फिर उसके अगले साल रीपॉट करूँगी। ऐसे करते करते हर नेक्स्ट ईयर हम इसे एक साइज़ बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करते जाएंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है किसी भी फ्रूट प्लांट को लगाने का। और जब ये एक बेसिक साइज़ पा लेगा, उसके बाद हम इसे बड़े से कंटेनर में लगा के छोड़ देंगे। तो इसी तरह से इसकी रिपोर्टिंग होती है। चाहे वो ब्लैक जामुन हो या फिर वाइट जामुन हो, दोनों की तकरीबन एक ही तरह की देखभाल होती है। ये थोड़ा थाई वैरायटी है, नई नस्ल है, इसलिए हमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट इस पर, मतलब अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप इसके ग्रोइंग टाइम का ध्यान रखेंगे कि कैसे कैसे लीव निकलते हैं, किस तरह ये प्लांट अगर हैप्पी नहीं है तो उसको चेंज करना है दूसरे प्लेस पे, ये सब करना है। सबसे पहले अब हम इसकी मिट्टी बनाएंगे। आजकल जो भी प्लांट हम फ्रूट प्लांट लगाते हैं, अगर हम पॉट में लगा रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसे सीड से ग्रो नहीं करना है। हमें ग्राफ्टेड वैरायटी ही लेनी है। और ग्राफ्टेड में भी कुछ वैरायटी ऐसे होते हैं जो गमलों के लिए ही बने रहते हैं। तो आप नर्सरी वालों से ये ज़रूर पूछें कि ये गमले के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं। तो मैं इसे अभी लगाने जा रही हूँ। पहले हम देखेंगे कि इसकी मिट्टी हम कैसे तैयार करें। ये देखें, यहाँ मैंने अपने गार्डन की सॉइल ली है। आप लोग भी कहीं से भी सॉइल ले सकते हैं। और इसको मैंने 3-4 दिन इस तरह से धूप में रख दिया था, जिससे कि इसमें
थोड़ी हवा लग जाए और जो भी ख़राब बैक्टीरिया और कीटाणु हों वो सब मर जाएं। और इसके बाद हम 70% हमने नॉर्मल सॉइल लिया है और इसमें 20% हम ये गोबर की खाद सड़ी हुई खाद मिला रहे हैं। अगर आपके पास गोबर की खाद ना हो तो आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देखें, ये नीम की पत्तियाँ ये हर जगह आपको अवेलेबल होंगी। इसको आप स्टोर करके ज़रूर रखें। मैं इसको ज़रूर रखती हूँ क्योंकि हर टाइम आपके पास नीम की खली अवेलेबल नहीं होती है। अगर है तो वो एक मुट्ठी डालें, नहीं तो इस तरह से आप इसको क्रश करते हुए नीम की पत्ती और डंडियाँ इसको अपने मिट्टी में मिला लें इस तरह से। यहाँ देखें, ये पत्तियाँ फंगस और मिट्टी में जनित और सारे डिजीज़ को ख़त्म करेंगी। और इसमें हमें बिल्कुल पैसा भी नहीं लगता, ये फ्री की हैं, इसलिए हम मिनिमम रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे। मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो हम इससे काम चलाएंगे। इसके बाद ये मेरे गार्डन के सूखी पत्तियाँ और सूखी डंडियाँ हैं, इसको मैं पॉट के नीचे भरूंगी ताकि हमारा ड्रेनेज सिस्टम कभी ब्लॉक ना हो। और यहाँ देखें, गमले में छेद होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखें, अच्छा खासा ये होल है, इसको मिट्टी की इस ठिकरी से बंद करेंगे। और ये देखें, इसके इस गड्ढे को आप दिए से या फिर इस तरह की मिट्टी के ठिकरियों से जो थोड़ा सा फ्लैट ना हो, जिसमें ये उबड़ा हुआ पार्ट हो, इस तरह से आप इसको बंद करें। ये बहुत ज़रूरी है, कोई भी फ्रूट प्लांट लगाएं तो इस पे ज़रूर ध्यान दें। इसके बाद जो गार्डन की सूखी पत्तियाँ और डंडियाँ थी वो मैं इसमें नीचे भरूँगी। ये ड्रेनेज सिस्टम को बहुत बेहतर करता है। इस तरह से देखें, ये हमने भर लिया। अब हम अपनी मिट्टी को इसमें खाद डाल करके, और अभी हमें बहुत सारा पोटास, मैग्नीशियम ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है क्योंकि हमारा प्लांट अभी छोटा है। ये सब तब हमें सोचना है जब इसमें फ्रूटिंग होनी शुरू होगी, जब इसमें बहुत हैवी फ्लावरिंग होनी शुरू होगी। अभी छोटा सा प्लांट, हमें इसे हेल्दी करना है। तो ये देखें, इस तरह हमने इसमें मिक्स कर लिया। ये देखें, हमने इसमें काउडंग मैन्योर भी मिला लिया, जो मैंने आपको बताया था 20% के करीब। 10% ये सारी सूखी पत्तियाँ मिल करके हमारा ये सॉइल बिल्कुल सही हो गया। और अगर आपकी मिट्टी, चूँकि ये मेरा गार्डन सॉइल था इसलिए मैंने इसमें कोकोपीट नहीं मिलाया है, लेकिन आप लोगों के पास अगर कोकोपीट हो तो थोड़ा सा मिला दें। हालांकि कोकोपीट, ये जो सूखी पत्तियां हमने मिलाई हैं, अगर आपके पास कोकोपीट ना हो तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा मिला रही हूँ क्योंकि ये पानी को रिटेन करता है। बस अब हमारी मिट्टी बिल्कुल रेडी हो गई है, इसे हम अपने गमले में भर लेंगे। अब हम इसमें मिट्टी भर लेंगे। 1/3 मिट्टी भरेंगे, इसको दबा दबा के भरें क्योंकि नीचे सूखी पत्तियां हैं। ये सूखी पत्तियां हमारी मिट्टी को भुरभुरा बनाती हैं और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को भी बढ़ाती हैं। 1/3 भरने के बाद सबसे पहले हम अपना प्लांट लगाएंगे। और इसमें एक और ज़रूरी बात मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, वो टाइम टू टाइम हमें करना है। बहुत आराम से, इसकी रूट बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये नए तरह का प्लांट है, इसलिए हमें बहुत आराम से इसे निकालना है। देखें, और चूँकि ये रेड मिट्टी इसमें नहीं है, अगर आपके प्लांट में रेड मिट्टी, चिकनी मिट्टी होती तो हल्का हल्का आप बिना नुकसान इसके रूट को पहुँचाए हुए हल्का सा निकाल सकते थे, लेकिन इसकी मिट्टी मुझे भुरभुरी लग रही है, ये देखें, इसलिए मैं इसे नहीं निकालूंगी, नहीं छेड़ूंगी इसे। दूसरी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप देखें, ये ग्राफ्टिंग एरिया है और ग्राफ्टिंग एरिया के नीचे से आपको 2 ब्रांच निकलते हुए दिख रहे होंगे। इन्हें हमें हटा देना है इस तरह से, अभी ही हटा दें, नहीं तो ये आपके न्यूट्रिएंट्स लेते रहेंगे और आपके प्लांट को पनपने नहीं देंगे। ये देखें, बहुत ध्यान से करना है ताकि हमारा ये ग्राफ्टेड एरिया बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। ये देखें, ये मैंने इसे तोड़ दिया है। अब हम इसे लगाएंगे, एज़ इट इज़ लगाएंगे। ये हमने सावधानी से इसे डाल दिया। प्लांट को सीधा कर लें। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए।
एक और चीज़ का ध्यान रखना है, ग्राफ्टेड एरिया को नीचे नहीं दबाना है, थोड़ी मिट्टी इस एरिया से नीचे ही रहनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे आप लोग ध्यान से समझ लें, नहीं तो ग्राफ्टेड एरिया ख़राब हो जाएगा आपका और फिर पूरा प्लांट ही ख़राब हो जाएगा, सूख जाएगा। ये हमने मिट्टी भर ली। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें जो ये कलियां आई हुई हैं इसका हम क्या करें। तो देखें, अभी मैंने सिर्फ इसके नीचे वाले ब्रांच को हटाया है। मैं इस प्लांट को और नहीं छेड़ूंगी, इन कलियों को भी नहीं छेड़ूंगी। इनमें जब नए नए लीव्स निकल जाएंगे, हमारा प्लांट पूरी तरह 1 महीने का हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, फिर मैं इसकी सारी कलियों को निकाल दूँगी। क्योंकि अगर मैं इसे रखूँगी तो हो सकता है मेरा प्लांट ठीक तरह से ना चले, ना सर्वाइव करे। इसलिए ये काम हमें करना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन 1 महीने बाद। इसके बाद हमने पौधा अच्छी तरह से लगा लिया। इसके बाद हम इसमें इतनी वाटरिंग करेंगे जिससे कि ये नीचे तक पूरा गीला हो जाए, क्योंकि अभी धूप बहुत अच्छी होने लगी है। और सेकेंड वाटरिंग हम तब करेंगे 7-8 दिनों बाद, जब ऊपर की सॉइल बिल्कुल सूखी हो जाए। ये सफिशिएंट है। अब आता है कि हमें इसे नेक्स्ट कब फर्टिलाइज करना है। तो हमने जो अभी सॉइल बनाई है वो इतनी अच्छी है, उपजाऊ है, कि अभी 6 महीने तक मुझे इसमें किसी तरह की, वो चाहे लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो, किसी तरह का कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, क्योंकि हमारा प्लांट बहुत छोटा है। अच्छी मिट्टी है, जब इसकी जड़ें रूट स्टेब्लिश हो जाएंगी और 6 महीने हो जाएंगे, उसके बाद ही मैं इसमें कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालूँगी। इसके बाद आता है पेस्ट के लिए भी अभी इतना प्लांट छोटा है कि आप इसको उलट पलट के देखते रहें, किसी तरह के पेस्टिसाइड का यूज़ ना करें। हाथों से ही या पानी के स्प्रे से इसको आप निकालने की कोशिश करें, अगर लग जाए तो। क्योंकि अभी इसमें नए नए लीव्स निकलेंगे, तो हो सकता है मौसम ऐसा है फरवरी और मार्च का जिसमें पेस्ट लगने के आसार होते हैं। किसी भी प्लांट के जब न्यू लीव्स होते हैं तो पेस्ट का अटैक होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और आती है कि अभी इसे सनलाइट में रखना है या नहीं। तो बिल्कुल नहीं रखना है। अभी इसको आप चाहें तो 6-7 दिन के लिए बिल्कुल शेडी प्लेस पे रख दें, जब तक कि इसके रूट इस्टेब्लिश नहीं हो जाते। क्योंकि इस तरह के छोटे ग्राफ्टेड प्लांट बहुत डेलिकेट और नाजुक होते हैं। उसमें भी ये थाई वैरायटी का वाइट जामुन है, जिसके बारे में अभी हम सबको उतनी नॉलेज नहीं है, तो थोड़ा बचा के प्रिकॉशन के साथ हमें इस प्लांट को रखना है। तो अभी मैं जिस जगह रखने जा रही हूँ वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। देखें, ये मेरे गार्डन का एक शेडी एरिया है, जहाँ पे मॉर्निंग में छन के धूप आती है, और यहाँ पे इतने सारे पेड़ पौधों के बीच में मैंने इसे रखा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा ये प्लांट सर्वाइव करेगा और मुझे बहुत अच्छी फ्रूटिंग भी देगा। तो ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए। और ये तो बिल्कुल नया ही प्लांट है, नए तरह का है, तो इसकी तो हमें और भी देखभाल करनी है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर।